नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पोपाबाई की कहानी सुनाने वाली हूँ। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रह के अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। गाँव के सभी लोगों से कहा, हे गाँव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बकरे को देखभाल किया करूँगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं उसे खाकर रह लूँगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई की झोपड़ी पे पड़ी। राजा झोपड़ी के पास गया, आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर न मिला तो झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाते ही आवाज़ सुनकर पोपाबाई के अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? यह क्या काम है आपका? यहाँ किस लिए आप आए हो? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। लेकिन राजा ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजन, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। महल से पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, उसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई थी। वह दोनों मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाज़ा खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाके 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा जोखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। तो दोस्तों, आई होप आपको पसंद आई हो पोपाबाई की कहानी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, देन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए पोपाबाई की जय।